उसी से होएगा। इधर देख, इधर मेरी साइड। एक कोमल नहीं नहीं लड़का है वो, बहादुर लड़का है वो। अंकल जी बैठे थे, उनका पैर पकड़ के फिर मैंने से बिठाया और मेरे सारे रिश्तेदार इकट्ठे हो गए वहीं। कितना नाजुक बच्चा ला रखे तुम। जो भैया थे वही भाग रहे थे, हम तो बस पीछे पीछे थे उनके। हम निकल चुके हैं अस्पताल से बाहर और मेरी हालत देखिए, आपको लगे रहा होगा कैसी हालत हो रही है। अभी तो फिलहाल डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट किया और साथ में एक्सरे वगैरह किया है। रिपोर्ट तब आएगी, अभी तक ना कल आएगी। बट जो भी मेरा ब्लड टेस्ट हुआ है उसके बात वही है ना कि माँ बाप अगर कोई कर्म करते हैं वो बच्चों के लिए करते हैं, और वही मुझे लगता है कि मेरे माँ बाप ने भी कोई कर्म किए होंगे जिसके कारण मुझे कभी मैं घर से बाहर भी रहूँगी तभी मेरे को कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। कभी होगी भी होगी, अगर होती भी होगी अगर बाई चांस, तो कोई ना कोई आके खड़ा हो जाता है। जैसे कि आज मुझे लगा नहीं था कि मैंने सोचा था मैं अगर ड्यूटी जाऊँगी। सो हे गाइस, वेलकम बैक ऑन न्यू ब्लॉग। स्वागत है पर फिर से कम शॉर्ट्स में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं बढ़िया हूँ। तो ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग 7:30 बजे से और अभी मैं उठ चुकी हूँ। फिलहाल मैं उठने के बाद मैं रेडी भी हो चुकी हूँ। यहाँ पे साथ में मैंने ब्रेकफास्ट भी बना लिया है और ब्रेकफास्ट में मैंने बनाई है मैगी और रोटी। साथ में निकी भी अभी कहीं नहीं है, मेरी दोस्त, और उसकी तबीयत तो खैर कल से थोड़ा ठीक ही है, बट उसने फिर भी आज ऑफ किया क्योंकि शरीर में वीकनेस ही हो गई होगी ना, जिसके कारण उसने किया। और अभी फटाफट से करते हैं ब्रेकफास्ट, उसके बाद आपको मेरा यहाँ पे गाइस ब्रेकफास्ट ही बन चुका है। और ब्रेकफास्ट में मैंने बनाई है थोड़ा सा मैगी साथ में रोटी, और ये यहाँ पे निक्की इसकी तबीयत कल परसों से थोड़ा ख़राब है यार, हालत डाउन हो रखी है इसकी। तो अभी साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर मिलते हैं आपको, है ना। अभी मैंने यहाँ पे नाश्ता भी कर लिया है और साथ में मैं जाने वाली हूँ ड्यूटी 2-4 मिनट में। और क्या बोलूँ से, आज मुझे तो थोड़ा सा है मुझे डॉक्टर के पास भी जाना है क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, तबीयत ख़राब भी हो रही है, मतलब ठीक नहीं हो रही है तबीयत। तो मैंने पापा को बताया तो पापा बोल रहे हैं कि जब तू जगह पे है, मतलब गांव में तो उतनी फैसिलिटी सुविधा नहीं है, लेकिन जब तू ऋषिकेश में है तो क्यों लापरवाही कर रही है। तो एक बार डॉक्टर के पास चले जा, डॉक्टर के पास चले जा। पापा ने मुझे सुबह से 2-3 कॉल कर दी कि आज चले जा, आज चले जा। कल ही बोला था, हालांकि इससे पहले ही बोला था, पर मैं खुद से नहीं गई थी। मैंने 2-3 बार ही दवाई जो है मेडिकल से ली थी, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर मैंने बीच में लापरवाही की 5-7 दिन की, तो उससे जो है तबीयत थोड़ा और ख़राब होती जा रही है। फिर मैंने कल या परसों मैंने पापा को बताया तो पापा बोल रहे हैं कि डॉक्टर के पास चले जा। तो आज मुझे जाना है निर्मल में या सरकारी अस्पताल ऋषिकेश में डॉक्टर के पास। तो देखते हैं वहाँ डॉक्टर क्या बोलते हैं। तो अभी तो फ़िलहाल मैं रूम पे ही हूँ, यहाँ से जाऊँगी सीधा डॉक्टर के पास। तो चलो गाइस मिलते हैं आपको सीधा वहाँ, है ना। पहले मैं ड्यूटी जाऊँगी, ड्यूटी से ही मैं वहाँ से छुट्टी लेके चली जाऊँगी डॉक्टर के पास। फिर देखते हैं छुट्टी मिलती है कि नहीं मिलती है। आगे ब्लॉग में बने रहे ताकि आपको ब्लॉग में इंटरेस्ट आएगा। तो है गाइस, अभी हमारा हो चुका है लंच टाइम और लंच करके हम निकल रहे हैं। अभी थोड़ा मैंने आपको बताया था कि हमें जाना है डॉक्टर के पास, और मैं जा रही हूँ, मेरे साथ जा रही है हमारी भाभी जी। तो तबीयत थोड़ा काफ़ी टाइम से डाउन चल रही है, तो जिसके कारण हमें आज डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है। तो चलो मिलते हैं आपको सीधा अस्पताल में, है ना। बाद बाकी अभी तो भयंकर वाली धूप लग रखी है। मेरा चल रहे हैं, बस आगे ही है अस्पताल, थोड़ा सा आगे निर्मल अस्पताल में जा रहे हैं गाइस। तो अभी जो है हम पहुंच गए थे निर्मल अस्पताल में, और आगे आगे जो हमारे भैया जी जा रहे हैं उन्होंने हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है। मैं निर्मल में जो हूँ भगवान की कृपा से पहली बार गई हूँ, ऐसे अकेले कभी डॉक्टर के पास गई नहीं हूँ। तो मेरे साथ दीदी जी गई थी, उनके थ्रू ही हम यहाँ निर्मल अस्पताल में पहुँचे थे। और उनके जो रिश्तेदार थे उनके थ्रू हमारी जो है पर्ची वगैरह जो है वो पहले भी एडवांस में कटवा के रखी थी, ताकि हमें ज़्यादा देर तक लाइन में खड़ा होना ना पड़े। और उसके बाद पहुंच चुके थे हम ब्लड टेस्ट वाले रूम में, और सामने जो दीदी जी बैठी हुई थी उनके बाद ही मेरा नंबर था ब्लड टेस्ट करने का। और मैं बहुत घबरा रही थी क्योंकि सीरियसली मुझे पता नहीं था कि मेरा ब्लड टेस्ट भी होना है। मुझे वहीं जाके पता लगा कि ब्लड टेस्ट भी करवाना है, तो मैं बहुत डर गई थी।
अभी नहीं होगी 2 दिन से, अभी 2 दिन से नहीं हुई अभी बारिश। आने वाली है, आने वाली है थोड़ी देर में, टेंशन मत लो। वहाँ जब सब कहीं नहीं होगी तो होना बोले भाभी अभी उसी से होएगा। इधर देख, इधर मेरी साइड। ए कोमल, नहीं नहीं लड़का है वो, बहादुर लड़का है वो। बस हो गया, मुट्ठी खोल दे। चल रहा तो ठीक है, ये सभी हम निकल चुके हैं अस्पताल से बाहर। और अब मेरी हालत देखिए, आपको लगे रहा होगा कैसी हालत हो रही है। अभी तो फिलहाल डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट किया और साथ में एक्सरे वगैरह किया है। रिपोर्ट तब आएगी, अभी तक ना कल आएगी। बट जो भी मेरा ब्लड टेस्ट हुआ है उसके कारण भयंकर इमोशनल हो गए थे, चक्कर से आने लग गए थे। और इस टाइम पे अगर भाभी मेरे साथ नहीं होती तो बाई बोर्ड तभी तो लोग मैं यहाँ आती नहीं होता था। मैं अकेले व्यस्त कर जाती नहीं, जैसे कैसे करिए। इतनी हालत ख़राब हो गई थी कि मैं आपको बता नहीं सकती रहने, इतनी हालत ख़राब हो गई थी। और भाभी ने मेरा ख्याल रखा है। ये भाभी बहुत अच्छी है, भाभी कसम से। भाभी नहीं होती तो मैं आती ही नहीं। पहली बात तो मुझे पहले से ही डर लगता है। और चलो बाकी की बातें मैं आप लोगों में अंकल जी बैठे थे, उनका पैर पकड़ के फिर मैंने उसे बिठाया और मेरे सारे रिश्तेदार इकट्ठे हो गए वहीं। सारे कह रहे कितना नाजुक बच्चा ला रखे तुम। वहाँ मेरी नंद भी मिल गई, नंदोई भी मिल गई। तूने वो ब्लड टेस्ट करवाए ना, और जो ब्लड टेस्ट करते हैं इसको 1600 रुपये के हमारे टोटल टेस्ट हो रहे थे। तो करा ले, जो भैया थे वही भाग रहे थे, हम तो पीछे पीछे थे उनके। अल्ट्रासाउंड हो रहा है 850 का, और ब्लड टेस्ट और एक्सरे हुआ 850 का। ब्लड टेस्ट और एक्सरे तो करवा दिया इसका मैंने, और रिपोर्ट जो ब्लड टेस्ट की कल वो ले लेंगे। आप टोटल कितने का है वो खर्चा? 1650 का तो दिए। एक्सरे वो ब्लड टेस्ट तो मैंने करवा दिया 850 का। वो तो यहाँ से चला नहीं जा रहा है, ऐसे भटक लेती पैदल ही। अभी मैं आ चुकी हूँ अपनी ड्यूटी से अपने रूम पे, और अभी मैं थोड़ी देर पहले ही आई हूँ। अभी टाइम हो रहा है 8:30 और अभी मैं आ रही हूँ छत के ऊपर। बाबा की रोटी बना के तो मैं आ गई हूँ। सब्ज़ी बना रही है मेरी दोस्त निक्की। और आप लोगों के साथ आपने जैसे आज के ब्लॉग में देख सकता था, आज मैं गई थी निर्मला अस्पताल पे। थोड़ा तबीयत वगैरह थोड़ा ठीक नहीं थी, तो वहाँ चेकअप करवाने गई थी। बाद बाकी मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने मेरे को तीनों चीज़ करने के लिए बोली। एक्सरे हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया और ब्लड टेस्ट हो गया। लेकिन अल्ट्रासाउंड तो खैर मुझे नहीं करना था, और लेकिन जो एक्सरे वगैरह होता है वो मैंने करवा दिया। एक्सरे और ब्लड टेस्ट किया, बाद बाकी मैंने अल्ट्रासाउंड नहीं किया है। और मुझे लगा नॉर्मल जाना है, डॉक्टर को बताना है और उसे तो दवाई दे देंगे। मैंने कहा ये खून वगैरह ब्लड टेस्ट वगैरह क्यों होगा, मैंने कहा है ना, ऐसी कोई बात है ही नहीं बड़ी। तो वहाँ से जाने के बाद मुझे पता चला ब्लड टेस्ट भी करना है, अल्ट्रासाउंड भी करना है और एक्सरे भी करना है। अल्ट्रासाउंड के लिए मैंने मना किया, लेकिन मुझे जैसे ही पता लगा कि मेरा ब्लड टेस्ट भी होगा, मुझे लगा, मैंने कहा यहाँ पे जैसे एक सुई टाइप की वो लगाते हैं, मैंने कहा वही लगाएंगे नॉर्मल, तो उनका ब्लड टेस्ट हो जाएगा। लेकिन नहीं, उन्होंने जब मुझे बताया कि वो इंजेक्शन टाइप का यहाँ पे
लगाना था और एक सिरंजी टाइप की होती है तो उसमें पूरा ब्लड आता है, तो उस टाइप से वो ब्लड टेस्ट करे थे। उसके बाद जो मेरी हालत ख़राब हुई है मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती। हाँ, थोड़ा बहुत वीडियो बना रखी है भाभी ने, पर ब्लड टेस्ट होने के बाद जो उसके बाद मेरी हालत ख़राब हुई है क्या बताऊँ कैसे, पूरा पसीना पसीना हुआ मेरे शरीर में। ऐसा लग रहा था पूरा चक्कर वगैरह आ रहे, पूरा ऐसा लग रहा था पूरा मतलब इंसान इधर से इधर घूम रहे हैं, ये ऐसे ऐसे क्यों हो रहा है, मतलब पूरी तबीयत ख़राब हुई। वो तो अच्छा हुआ कि मेरे साथ भाभी जा रखी थी तो उतना मतलब मेरे को दिक्कत नहीं हुई, वरना मैं अकेली होती तो मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती, कोई संभालने वाला नहीं था। क्योंकि 2 बार मेरे को चक्कर आए, एक मैं जिससे ब्लड टेस्ट करके मैं वहाँ से रूम से निकल रही थी बाहर सीढ़ियों के लिए नीचे जा रही थी, एक बार वहाँ पे वो मैं बीच सीढ़ियों में ही बैठ गई क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं नीचे जाऊँगी थोड़ा सा मेरे शरीर खुद ही ना घूमने लग गया था, मेरे को नीचे जाऊँगी तो गिरने से अच्छा मैं पहले यहीं बैठ जाऊँ। वहाँ पे थोड़ी देर 10-15 मिनट बैठने के बाद सीढ़ियों में मैं चली गई थी नीचे, फिर आधी सीढ़ी और चढ़ने के बाद फिर से मेरे शरीर वही रेंगने लगा, ऐसे ही मतलब पसीना टाइप का छूटने लगा। तो फिर वहाँ पे बैठी, पर वहाँ पे और ज़्यादा मेरी हालत ख़राब हुई। फिर दीदी जो है कैंटीन से पानी वगैरह लेके आए, मेरे हाथ पाँव वगैरह मसले, तो तब जाके मैं थोड़ा ठीक हुई। मेरे साथ हमेशा ही ऐसा होता है, कभी अस्पताल जल्दी से जाती नहीं हूँ। जैसे मेरे को कोई तबीयत वगैरह ख़राब होती है, मेरी कोई दिक्कत होती है तो मैं जल्दी से हॉस्पिटल नहीं जाती हूँ, मेडिकल से ही दवाई वगैरह लेके आ जाती हूँ और भगवान की कृपा से कभी ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन इस बार जो थोड़ा तबीयत थोड़ा ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मतलब ठीक नहीं हो रही थी, तो मेरे पापा ने मुझे बोला कि डॉक्टर के पास चले जाए एक बारी, तो मैं एक बारी वहाँ से होके आ गई। फिलहाल मैंने जो एक्सरे किया था, ब्लड टेस्ट किया था, उसकी रिपोर्ट जो है वो कल आएगी। आज तो खाली ब्लड टेस्ट हुआ, एक्सरे हुआ, रिपोर्ट आएगी कल, तो मैं आप लोगों को बता दूँगी कि रिपोर्ट में क्या आया है, कैसा आया है। तो जब मैं वहाँ हॉस्पिटल में थी तो मेरे को एक ही बात याद आ रही थी, भगवान सबका होता है और वो कहते हैं ना कि जब माँ बाप कोई पुण्य करते हैं तो बच्चों के लिए करते हैं और वो बच्चों पे ही आता है। और मुझे लगता है कि मेरे मम्मी पापा ने इतने पुण्य किए हैं कि कभी भी मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मुझे कभी भी कुछ तकलीफ़ हुई है, कुछ कहीं पे कुछ चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है, तो कभी ना कभी कोई ना कोई इंसान आके खड़ा हो जाएगा। बात वही है ना कि माँ बाप अगर कोई कर्म करते हैं वो बच्चों के लिए करते हैं, और वही मुझे लगता है कि मेरे माँ बाप ने भी कोई कर्म किए होंगे जिसके कारण मुझे कभी मैं घर से बाहर भी रहूँगी तभी मेरे को कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। कभी होगी अगर होती भी होगी अगर बाई चांस, तो कोई ना कोई आके खड़ा हो जाता है। जैसे कि आज मुझे लगा नहीं था कि मैंने सोचा था मैं अगर ड्यूटी जाऊँगी, वहाँ से छुट्टी लेने के बाद मैंने कहा वहाँ अकेले निर्मल में चली जाऊँगी, है ना। लेकिन भगवान की कृपा से ऐसा हुआ कि मेरे साथ सर ने जो है दीदी को भी लगा दिया था, मेरे जिसे मैं भाभी बोलती हूँ, और कभी मैं उसे भाभी कभी उन्हें दीदी बोल देती हूँ, और उन्हें भी लगा देता निर्मल में। और जैसे वो मेरे साथ गई तो जैसे वो मेरे साथ गई तो पर्ची वगैरह उनके जान पहचान वाले हैं निर्मल में, तो उन्होंने पर्ची वगैरह काट के रखी थी, वरना हम जाते तो लाइन में लगना पड़ता, 1-2 घंटा तो लगता ही लगता हमारा। पर जैसे उन्होंने पर्ची काट के रखी थी, सीधा रूम में गए, डॉक्टर को दिखाए, वहाँ से एक्सरे रूम पे गए, वहाँ पे एक्सरे वगैरह किया, ब्लड टेस्ट किया और तुरंत वहाँ से आ गए थे। बस इसी चीज़ में जो है टाइम लगा है, तो मेरी तबीयत थोड़ा ख़राब हो गई थी, उसमें टाइम लगा। बाद में कि भगवान की कृपा से सब अच्छा हुआ है। अभी मेरी तबीयत थोड़ा फ़िलहाल ठीक है, हाथ में थोड़ा दर्द हो रहा है, पर वो सही हो जाएगा, है ना। तो चलो गाइस, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे मिलूँगी फिर से नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। गाइस, स्टे एंड टेक केयर, गुड नाइट।